आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लांट लाए हैं जो बहुत खूबसूरत प्लांट है। वो है डेंथस का प्लांट। देखिए कितने प्यारे प्यारे इनके फूल हैं, कितने प्यारे प्यारे कलर हैं। बहुत ही खूबसूरत इनके फ्लावर होते हैं। तो आप लोग भी इन्हें गार्डन में ज़रूर ऐड करें। बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है और इसे सेव करके अगले साल के लिए भी हम लोग रख सकते हैं। तो गार्डन को सुंदर बनाना है तो इसे ज़रूर ऐड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और हमारी वीडियो देख सकें। तो फ्रेंड्स, फरवरी का महीना चल रहा है और कुछ ही दिन बचे हैं। देखिए गार्डन में फूलों की बहार है। फरवरी में सारे जो सीजनल प्लांट होते हैं, ये विंटर वाले बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो आज की टॉपिक है हमारा डेंथस का प्लांट, क्योंकि बहुत अच्छे से फ्लावरिंग इस पे हो रही है और बहुत खूबसूरत प्लांट होता है ये। तो उसके बारे में ढेर सारे प्लांट होते हैं सीजनल वाले, जिनमें बहुत खूबसूरत फ्लावर होते हैं, बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं। तो ये गजानिया देखिए कितना अच्छा कलर है और ये बहुत तेज़ धूप होती है तभी ये खिलते हैं। तो अब बहुत तेज़ धूप होने लगी है तो सारे प्लांट को हमने अरेंज कर दिया है। जितने भी प्लांटर हैं, थोड़ा जिधर सेट होती है, धूप कम लगती है, उधर रख दिया है। लेकिन हमारे छत पे टेरेस पे कोई सेट की अच्छी सुविधा नहीं है, तो ये प्लांट सारे जल्दी ही ख़राब होने लगते हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर हैं। ये सारे विंटर के सीजनल फ्लावर हैं। ये स्वीट पी है और इसमें सीड भी बनने लगे हैं। और ये पोपी है। पोपी बहुत खूबसूरत लगते हैं और कई कलर में हमारे गार्डन में खिल रहे हैं। तो गार्डन के फ्लावर भी साथ साथ में देख लें, कितने प्यारे पोपी हैं। तो पोपी को भी ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में, बहुत खूबसूरत होते हैं। स्वीट अलाइज़म बहुत दिनों से खिल रहे हैं। ये नवंबर से ही खिल रहे हैं गार्डन में। पूरा गार्डन इनके फूलों से भरा हुआ है। तो जितने भी ये विंटर वाले सीजनल प्लांट होते हैं, तो इनकी पिंचिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। डेड हेडिंग करना, जो फूल मुरझाने लगते हैं उन्हें हटाना। तो ये डेंथस का प्लांट है। देखिए बहुत खूबसूरत इनके फ्लावर होते हैं और जब ये खिलने स्टार्ट होते हैं तो पूरा गमला कवर कर लेते हैं। तो इनकी पिंचिंग, सबसे ज़्यादा इनकी पिंचिंग ज़रूरी है। जो भी फूल स्पेंड होने लगे, कलर उनका कम होने लगे और सूखने मुरझाने लगे, तो प्लांट से तुरंत इनको हटा दें। अगर इनको हटाएंगे तो और ज़्यादा ब्रांचें निकल के आएंगी, प्लांट हमारा बुशी होगा, घना हो जाएगा और बहुत सी कलियाँ बनाएगा। तो ढेरों कलियाँ इन पे बनेंगी। तो इन्हें अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। जब भी विंटर की शुरुआत हो तो अक्टूबर में इनकी सीडलिंग कर सकते हैं। तो मीशो से हमने सीड मंगाए थे, काफ़ी सारे प्लांट उनसे बन गए हैं। और ये 2 प्लांट हमने नर्सरी से मंगाए थे। नर्सरी से हम खुद लाए थे। तो हमारे यहाँ 40-40 के मिलते हैं और कई जगह पे तो कई फ्रेंड्स बताते हैं वहाँ कम ही रेट में, प्राइस में मिल जाते हैं। तो हमारे यहाँ 40-40 की पिटूनिया और ये डेंथस और वर्बीना, ये सारे 40-40 के मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब इन्हें हम नर्सरी से लाएं तो कुछ दिन के लिए रख दें, ऐसे ही अपने गार्डन के एटमॉस्फेयर में अच्छे से ये सेट हो जाए। बहुत अच्छी ग्रोथ करने के लिए उन्हें रखना भी ज़रूरी है। कुछ दिन के लिए रख दें अपने गार्डन में, फिर इनको रिपोर्ट करें। तो इनकी मिट्टी बनाएं जब, तो मिट्टी बहुत अच्छी वेल ड्रेन बनाएं, भुरभुरी बनाएं और पानी रुके ना, ऐसी मिट्टी बनाएं जैसे हम लोग बनाते ही हैं। तो राइस हस्क हम ज़रूर मिलाते हैं मिट्टी में, और हमारे गार्डन की मिट्टी में बालू की मात्रा काफ़ी होती है। तो जब हम राइस हस्क मिलाते हैं तो इससे हमारी मिट्टी फर्टाइल भी होती है और कोकोपीट का भी काम करता है। मिट्टी हमारी हल्की होती है क्योंकि हम टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं, तो जो बड़े बड़े गमले होते हैं उन्हें हल्का बनाती है। सब्जियां हम लगाते हैं तो इसीलिए राइस हस्क ज़रूर मिलाते हैं। हमारे यहाँ आसानी से मिल भी जाती है। तो एक भाग मिट्टी अपने गार्डन की, उसमें बालू की मात्रा अच्छी होती है, और एक भाग कोई सी भी खाद, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या बकरी की मेंगनी, गोट मैन्योर, कुछ भी मिला सकते हैं। और एक भाग वही जो चावल की भूसी है, राइस हस्क है, उसे मिलाते हैं और थोड़ी सी राख ज़रूर मिलाते हैं और हल्दी मिलाते हैं। अगर आपके पास फंगीसाइड है तो वो मिला लें, नहीं तो हमारे पास अगर है तो मिलाते हैं, नहीं तो हल्दी मिलाते हैं। तो बहुत अच्छी मिट्टी हमारी बन जाती है। तो जो पत्ते गार्डन के होते हैं तो वो सब नीचे थोड़ा गमले में डाल के और फिर मिट्टी डालते हैं और फिर अच्छे से रिपोर्ट कर देते हैं। तो हमारे प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं। और कुछ दाने डीएपी के डाल देते हैं, जिससे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम लोग बनाते रहते हैं, वो सर्दियों वाला जो सबसे मेन होता है वो सरसों की खली।
तो 1 हफ्ते या 10 दिन पे सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र खूब अच्छे से फर्मेंट करके और खूब अच्छे से उसे एकदम डाइल्यूट करके और पतला करके ही देना होता है। और प्याज के छिलके का और जो केले का छिलके का हम लोग बनाते हैं, सब्जियों के छिलके का फर्टिलाइज़र, वो सबसे अच्छा होता है। तो यही सब हमें देना होता है। तो काफ़ी दिन से हम दे नहीं पाए थे, तबीयत ठीक नहीं थी, पहले मम्मी की हमारी और फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए दे नहीं पाए हैं। तो देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो जब हम देते हैं ये सब लिक्विड वाला फर्टिलाइज़र जो अपने घर में रेडी करते हैं, तो उससे हमारे प्लांट बहुत अच्छे हेल्दी चलते हैं, ग्रीन भी बने रहते हैं और फूलों से सब्जियों से भी भरे रहते हैं। तो जब हम सब्जी वाले प्लांट में डालते हैं उसमें भी यही सब डालते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी डीएपी डाल देते हैं फ्लावरिंग वाले प्लांट में। तो देखिए डीएपी डाल दिया था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने फर्टिलाइज़र इधर नहीं बनाया था, नहीं तो हमारे गार्डन में बना रखा रहता है। तो सारे प्लांट में देने में आसानी होती है और काफ़ी सारे प्लांट हैं, तो कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र तो बना ही रखा रहता है। और बायो एंजाइम भी हम बनाते हैं, तो उनसे भी बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलता है, वो भी आप लोगों से किसी दिन शेयर करेंगे। तो ये फर्टिलाइज़र कुछ दिन के गैप पर दें, एक बार एक दें, फिर 10 दिन के बाद कुछ दूसरा दें। जैसे प्याज के छिलके का कभी दे दिया, तो कभी खली का जो बनाते हैं हम लोग सरसों की खली का, मस्टर्ड केक का, वो दे दिया, कभी बनाना पील का दे दिया, और कभी सारी सब्जियां जो मिक्स करके बनाते हैं छिलकों से, तो वो दे दिया। उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और डीएपी के कुछ दाने डाल दें, जितने भी ये विंटर वाले सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हैं, तो उनमें हम दे देते हैं थोड़ी सी डीएपी, उससे इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इधर हम कई दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं बनाया था, तो यही डीएपी डाल दी थी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग के लिए बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। इनकी पिंचिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मिट्टी वेल ड्रेन रखनी है, और सर्दियों के जितने भी प्लांट हैं उन्हें धूप की अच्छी ज़रूरत होती है, जिधर अच्छी धूप मिले वहाँ पे रखना है। और अभी तो बहुत तेज़ धूप फरवरी में होने लगी है, तो हमने कुछ शेड जिधर होता है उधर ही रख दिया है। थोड़ा सीधे डायरेक्ट धूप लगती थी, उधर से हमने हटा दिए हैं सारे गमले, सारे प्लांट, और जिधर इनडायरेक्ट धूप है उधर हमने रख दिया है। तो इधर भी धूप होती है, लेकिन जिधर ये पहले थे उधर ज़्यादा तेज़ धूप लगती थी, झुलसने लगे थे, और जब हमें घर जाना होता है तो इनको फिर अच्छे से अरेंज करके फिर जाना होता है। और पानी का ख्याल रखें, जब मिट्टी सूखी हल्की लगे तभी पानी दें। ज़्यादा मॉइस्ट अगर गीली मिट्टी रहेगी तो इनकी जड़ों को खतरा होता है, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं बहुत नाजुक होती हैं, और बहुत छोटे पॉट में ही लगाएं। जैसे ये है हमारा 8 इंच का गमला, तो ये अच्छा होता है 8 इंच 10 इंच, बस इससे ज़्यादा बड़े गमले में लगाएंगे तो रूट ख़राब हो सकती है। पानी जब ज़्यादा नमी बनी रहेगी, पानी ज़्यादा रहेगा तो सड़ सकती है। और देखिए इससे कटिंग बहुत अच्छी लग जाती है इसकी आसानी से। तो हमने हर साल हम लगाते हैं, अब की बार नहीं लगाया है हमने, क्योंकि काफ़ी सारे सीड से बन गए थे। मीशो से सीड मंगाया था तो इतने सारे प्लांट बन गए कि गमले की कमी हो गई है। तो इसीलिए हमने इस बार कटिंग नहीं लगाया, क्योंकि वैसे ही इतने सारे हैं कि गमले कम हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत फूल खिले हैं, और बहुत अलग अलग कलर के, अलग अलग डिज़ाइन के खिले हैं। तो काफ़ी सारे गमले में लगाए हैं और काफ़ी सारे अभी ग्लास में ही हैं। छोटे छोटे टब में लगाया था हमने, बाद में इनको ट्रांसप्लांट कर दिया था छोटे छोटे ग्लासेस में। उसके बाद कुछ छोटे छोटे जो वेस्ट डब्बे और मग हैं उनमें लगा दिया था। काफ़ी सारे अभी छोटे छोटे ग्लास में ही लगे हुए हैं, तो उनमें भी कलियाँ आ रही हैं। और ये सारे सीड से ही रेडी हुए थे। ये आइस प्लांट बहुत खूबसूरत खिलते हैं, ये दोपहर में जब तेज़ धूप होती है तब ये खिलते हैं आइस प्लांट। और ये तो बहुत खूबसूरत हैं, ये जब खिलते हैं डेंथस तो काफ़ी दिन तक आपके गार्डन में बने रहते हैं, आपके प्लांट पे बने रहते हैं। और ये सारे ही सीड से रेडी हुए थे। ये आइस प्लांट है, और पेंजी है, और फ्लॉक्स है। ये सारे सीड से बहुत सारे प्लांट बन गए थे। तो कुछ तो हमने सेपरेट किए थे, और कुछ ऐसे ही छोटे छोटे ग्लासेस में भी लगे हुए हैं, और बहुत अच्छे से उनमें भी बड्स आ गई हैं। और कैलेंचो देखिए, कैलेंचो बहुत ही खूबसूरत खिल रहे हैं। पूरा ऐसे प्लांट एकदम रेड नज़र आ रहा है, इतनी बारीक बारीक इनमें फ्लावरिंग होती है गुच्छों में। तो सारे गार्डन में फूलों की बौछार है, पूरा गार्डन फूलों से भरा हुआ है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, चारों तरफ फूल ही फूल हैं। तो अब इनका सीज़न जाने वाला है, इन्हें बचा के रखना है, तो एकदम साइड में रख दें इनके गमलों को उठा के, और इनकी कटिंग लगा दें। हमारे पास तो काफ़ी सारे ये रेडी हो गए थे, कटिंग नहीं लगाया है। और इनकी पिंचिंग भी करना बहुत ज़रूरी है, पिंचिंग से घना भी होता है, और ढेरों ब्रांचें और कलियाँ निकल के आती हैं, बुसी हो जाता है आपका प्लांट। तो अगर बुसी बनाना है तो कोई सा भी प्लांट हो, पिंचिंग ज़रूरी होता है।
तो सीड से भी रेडी कर सकते हैं, कटिंग से भी रेडी कर सकते हैं और नर्सरी से भी ला सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे ग्लासेस में सीड से रेडी हुए प्लांट अभी रखे हैं और कुछ देखिए इधर भी डेंथस हैं। काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल में, वेस्ट डब्बे में हमने लगाया है। तो सभी में कलियां आ गई हैं भर भर के, अब इनमें भी फ्लावरिंग होगी। तो काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल में भी हम प्लांट लगाते रहते हैं। कोई भी कलर की बाल्टी घर में है या टूटी फूटी टब या बाल्टी, और कोई भी बोरी आटा दाल चावल की, तो उसमें भी हम प्लांट लगा देते हैं, क्योंकि हम गार्डनर्स को हमेशा कमी रहती है गमले की। जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं तो कुछ ना कुछ लाते ही हैं गमले वगैरह, लेकिन कम ही पड़ जाते हैं। और देखिए इनके कलर कितने प्यारे हैं, पूरा गमला फूलों से भर गया है। तो ये इतने प्यारे होते हैं कि देखते देखते मन नहीं भरता है, बस करता है कि देखते ही रहें इन्हें। और बहुत खुशी होती है जब भी गार्डन में आओ तो इनके प्यारे प्यारे फूल खिले हुए होते हैं। और अगर आपको सीड कलेक्ट करना है तो आखिर में, लास्ट में इनके जितने भी फ्लावर हैं तो इनको बिल्कुल भी ना तोड़ें, इनको सीड के लिए छोड़ दें, सीड पोट बनने के लिए, और बाद में आप कलेक्ट कर लें इनको। तो बहुत अच्छे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ये विंटर के सीजनल प्लांट। और इन्हें अगर बचाना चाहें तो कुछ दिन के लिए बचा भी सकते हैं, साइड में रख दें और इनके पानी का और खाद का ख्याल रखें। तो जब इनकी फ्लावरिंग का टाइम हो तभी इनको खाद देना चाहिए, वैसे इनको बस पानी देते रहना है। तो इनकी पिंचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे पिंचिंग करते रहें। जब सीड की ज़रूरत हो लास्ट में इनके ऊपर सीड बनने के लिए छोड़ दें। बस इनकी ज़्यादा कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं है, बस पानी का ख्याल रखना है और धूप में रखना है। और अभी इस टाइम तो हमने थोड़ा इनको शेडी एरिया की तरफ रख दिया है, और इनका बस कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है इनको। बस यही है कि इनके पानी का ख्याल रखना है। कोई फंगस वगैरह इसमें हमने नहीं देखा है, ना ही कोई इंसेक्ट देखा है। बहुत अच्छे से ये चलते रहते हैं प्लांट। पिटूनिया ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है पिटूनिया को, और इनको कोई ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत अच्छा प्लांट है, आप लोग भी इसे ज़रूर लगाया करें। बहुत ही खूबसूरत होता है, गार्डन में फूलों की कमी नहीं होने देता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो और हमारी ये टॉपिक, कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच माय ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।